अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम दीनी भाइयों, आज देखिए जिसमें कुरान की बेहुरमती की जा रही है। दरअसल 28 जून 2023 बरोज़ बुध स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की मरकज़ी मस्जिद के बाहर सलवान मोमिका नाम करके 37 साला नौजवान ने कुरान पाक की बेहुरमती की। कुरान मजीद को हवा में उछाला, कुरान मजीद के सफ़हात और पेजेस को फाड़ा, कुरान मजीद को अपने पैर तले कुचला और उसे आग लगाने की नापाक कोशिश की। मेरे इस्लामी भाइयों, इस शख्स ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। जो लोग चाहते हैं कि कुरान को हम मिटा दें या कुरान के कुछ सफ़हात और पेजेस को फाड़ करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाएं, तो याद रखिए हम तमाम मुसलमानों का अकीदा और मनहज है कि ये कुरान, इस कुरान का नाजिल करने वाला वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो अकेले इस कायनात का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। उसी अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल किया है। इस कुरान का नाजिल करने वाला वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जानें हैं। जिसने इस कुरान को नाजिल किया है वही इस कुरान की हिफाजत करने वाला है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9 के अंदर फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। वो अल्लाह जिसने इस कुरान को नाजिल किया है वही इसकी हिफाजत करने वाला है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के लोग मिल करके अगर चाहें कि इस कुरान को मिटा दें या इसके कुछ सफ़हात और पेजेस को फाड़ करके इस कुरान को हम निस्तो नाबूद कर दें, तो याद रखिए ऐसा हरगिज हरगिज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। कोई भी शख्स इसके जेर और जबर को बदल नहीं सकता, इसके वर्ड को बदल नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। इतने सारे हुफाज और कारी लोग मौजूद हैं, उनके सीनों में ये कुरान महफूज है, भला उनके सीनों से कुरान को कौन निकाल सकता है। वैसे इस तरह के वाकयात जो पेश आते हैं उसमें एक चीज हमें जो समझ में आती है वो ये है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला दीन अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है। इसलिए पिछले दिनों बहुत सारी अहम शख्सियात को हमने देखा जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल भी हुए, जिसको देख करके दुश्मनाने इस्लाम ने गम गुस्सा का इजहार किया कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात इस्लाम कबूल कर रही हैं। तो ये देख करके हसद, जलन, बुग़्ज़, अनाद और दुश्मनी की बुनियाद पर वो हमारी मुकद्दस किताब के सफ़हात को फाड़ करके अपने पैरों तले कुचल करके हवा में उछाल करके या आग में जलाने की कोशिश करके वो दरअसल हम मुसलमानों के जज्बात से खेलना चाहते हैं, हम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। कुरान मिटाने वाले खुद दुनिया से मिट जाते हैं, आने वालों के लिए इबरत का निशान बनते हैं, लेकिन इस कुरान को कोई चाह करके भी नहीं मिटा सकता, इसलिए कि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। हम मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह के वाक़यात में जो भी इक़दामात हो सकें हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि ये हमारे मुक़द्दस किताब के साथ खिलवाड़ है, ताकि आगे चल करके कोई इस तरह की हरकत न कर सके। दूसरी बात यह है कि हम तमाम मुसलमानों को इस कुरान के तालीमात के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़रूर पढ़ाते हैं, लेकिन कुरान की तालीम नहीं देते हैं। याद रखो, ये दुश्मनाने इस्लाम चाहते हैं कि इस कुरान को इस दुनिया से मिटा दें और इसमें शुकूक व शुबहात पैदा करें। अगर आज हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आशना नहीं किया तो याद रखिए कल होकर के हमारे बच्चे खुद हमारी मुक़द्दस किताब को नहीं पहचानेंगे, तो दुश्मनों को हमारे दीन इस्लाम के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करने का और मौका मिलेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, संभलने का वक्त है, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है।